गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। आज हम लोग बात करेंगे बहुपदों का जोड़। तो आइए समझते हैं बहुपदों का जोड़। कल हम लोगों ने सीखा हुआ था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। जो हम लोगों ने सीखा हुआ था 4 प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और चौथा होता था बहुपदी बहुपद। अब उन बहुपदों को जोड़ा कैसे जाता है ये हम लोग सीखेंगे। चलिए मान लीजिए हम कोई एक उदाहरण लेते हैं 5x² + 6 और दूसरा लेते हैं 2x² + 7। क्वेश्चन है आपका 5x² + 6 और 2x² + 7। दो क्वेश्चन है आपके। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए इनको कह रहा है कि जोड़िए। क्या करिए? जोड़िए। जोड़ने के लिए कह रहा है। अब आप बात को समझिएगा कि यहां पे जोड़ा कैसे जाता है। समान घात की जो राशियां होती हैं वही एक दूसरे से जुड़ती हैं। ऐसे हम कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो समान बिरादरी के लोग होते हैं वही एक साथ जुड़ते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए x² है और यहाँ पे x² है। यहाँ पे ये अचर पद 6 है और यहाँ पे अचर पद 7 है। कहने का मतलब 5x² और 2x² एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? अभी हम लोगों ने सीखा कि जो x² है वो x² के साथ जुड़ेगा और जो अचर पद है वो अचर पद के साथ जुड़ेगा। फिर आप देखिए यहां पे 5x² में अगर हम 2x² जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 7x² और प्लस 6 और 7 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7×6=13 हो गया। कितना हो गया? 7×6=13। ठीक, चीजें समझ में आई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7x² + 13। अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है बहुपद की घात। क्या आता है? बहुपद की घात। बहुपद की घात। ठीक, वह अधिकतम घात जो कि पद में हो। पद की सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। कहने का मतलब अगर हम इसमें देखें इस पूरे पद में तो ये तो हमें द्विपदी बहुपद मिल रहा है, लेकिन आप इसमें अगर देखिए तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 है। सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 है। इसलिए यहां पे बहुपद की घात बराबर कितनी हो जाएगी? 2। ये होती है बहुपद की घात। ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी सवाल आपको दिया हुआ है, कोई बहुपद दिया हुआ हो और उसमें अचर पद ही हो और अचर पद आपके हो और चर पद ना हो। ठीक है, अचर पद हो और चर पद ना हो। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल दिया हुआ है आपको, अगर ध्यान दीजिए तो लिखा हुआ है 5। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है और पूछता है इसकी घात कितनी होगी। तो आप बात को समझिएगा, जो चर पद होते हैं यानी कि x, y, z, a, b, c एंड सो ऑन, तो इन्हीं का जो होती है घातें वही बहुपद की घात होती है। अब आप देखिए यहाँ पे अंक है तो अंक की कोई घात नहीं मानी जाएगी, इसलिए जहां पे अंक होगा वहां पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 0। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 0। और उदाहरण हम लेते हैं बहुपद की घात में। मान लीजिए 3 उदाहरण हम और लेते हैं 5x³ + 6x + 7 और दूसरा लेते हैं 2x² + 6x + 7 और यहां ले लेते हैं 7। 3 सवाल आपके दिखे तीनों सवाल में आप देखिए सबसे पहले 5x³ + 6x + 7 में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी घात हमको क्या मिल रही है? 3। क्या मिल रही है? 3। इसलिए 3 जो होगा आपका वही बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक है, बहुपद की घात हो जाएगी। और दूसरा सवाल अगर आप देखिए इसमें सबसे बड़ी घात जो आपको मिल रही है वो कितनी है? 2। इसलिए बहुपद की घात बराबर कितनी हो गई? 2 हो गई। लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें कोई चर पद नहीं है। अगर कोई चर पद नहीं है तो यहां पे हम सवाल को केवल और केवल ये मान लेते हैं कि घात यहां पे 0 है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या का जो पावर होती है, जो घात होती है, अगर वो 0 है तो उसका मान 1 होता है। कहने का मतलब अगर s टू द पावर 0 इसका मतलब 1 है। अगर 100 टू द पावर 0 है तब भी इसका मान 1 ही होता है। इसलिए यहाँ पे कोई पद नहीं था तो घात बराबर 0 हो गई। ठीक है, अब जोड़ के एक आध उदाहरण और लेते हैं। जोड़ के 1-2 उदाहरण और लेते हैं तो चीजों को समझते रहिएगा। और आपको जहां पे जो चीजें ना समझ में आती हो उसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। चलिए दूसरा हम सवाल लेते हैं
2x² प्लस 7x प्लस 6 और दूसरा ले लेते हैं दूसरा पद 2x² प्लस 8x प्लस 10। सवाल आपको दिखा होगा 2x² प्लस 7x प्लस 6 और 2x² प्लस 8x प्लस 7। दो पद आपको दिखे, इन दोनों को साथ में जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहां पे एंड है वहां पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। किसका चिन्ह लगा देंगे? प्लस का। ठीक है, फिर आप देखिए समान घात देखते हैं। कहने का मतलब जो स्क्वायर है वो स्क्वायर के साथ जुड़ेगा और जो x है वो x के साथ जुड़ेगा और जो अचर पद है वो अचर पद के साथ ही जुड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² है, तो दोनों के गुणांक जुड़ जाएंगे। गुणांक का मतलब जो आगे लिखी हुई संख्या। अब आप देखिए यहाँ पे 2 है, ये 2 है, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 2 मिलकर के कितना हो जाता है? 4x² प्लस अब ये 7x 8x के साथ जुड़ेगा। क्यों? चूंकि इन दोनों की पावर जो है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो 7 और 8 मिलकर के कितना हो जाएंगे? 15x प्लस 6 और 10। इन दोनों अचर पद हैं और अचर पद को भी जोड़ लिया जाता है। तो अचर पद क्या क्या है? 10 और 6, तो 10 6 16 हो गया। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो आपका आंसर हो गया 4x² प्लस 5x प्लस 16। ये आपका होता है ये आपका आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। और घात यहाँ पे अगर आप देखें तो अधिकतम घात कितनी है? 2। तो जो आपके बहुपद की घात बनेगी, बहुपद की घात कितनी बनेगी आपकी? बहुपद की घात आपकी 2 बन गई। तो इस तरह से हम लोग प्लस को जोड़ते हैं, बहुपद का इस तरह से हमको जोड़ किया जाता है। ठीक है, तो सो गाइस आप लोगों को आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुपद को घटाया कैसे जाता है। धन्यवाद।